शहजादी का नाम दिया है तो आज महर अंगेज जुल्म की इंतहा करके दिखाएगी। आपके सिर्फ एक इशारे की देर है शहजादी, हुक्म कीजिए। वो तमाम गर्दनें आपकी ठोकर में होंगी जिन्हें अपने मुल्क को, अपने बादशाहत पर नाज है। वो तमाम ताज आपके ठोकर में होंगे जिन्हें अपने शहंशाहियत पर गुरूर है। हाँ जिगाला, हम उस हर मगरूर सर को कटा हुआ देखना चाहते हैं जिसने हमारे सामने उठने की जुर्रत की। जो लोग महर अंगेज को कत्ल करके तुर्किस्तान की सल्तनत के सूरज को गर्क करना चाहते हैं, दुनिया उनकी मौत को देखकर थरथरा उठेगी। हमें सिर्फ आपके फैसले का इंतजार है शहजादी। इजाजत हो तो आज रात ही हमारे तमाम दुश्मनों की गर्दनें काटकर महल की दीवारों पर लटका दी जाएंगी। उनकी नापाक गर्दन इस लायक नहीं कि हमारे महल की दीवार पर लटकाई जाए। उनका अंजाम तो वो होगा जो सारा तुर्किस्तान देखेगा। शहजादी फरमान जारी करें तो सारे तुर्किस्तान में दुश्मनों की मौत का ऐलान कर दिया जाए। बेशक सारे तुर्किस्तान में ऐलान करा दो कि हिंदुस्तान का शहजादा, अजम का सुल्तान और काबुल के बादशाह की गर्दनें सारे अवाम के सामने उड़ा दी जाएंगी। गुस्ताखी माफ हो शहजादी आलम। जहांगीर शाह तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका है, उसे कत्ल करने से क्या फायदा। हसन शाह, अगर आइंदा तुमने हमारे फैसलों में उंगली उठाने की जुर्रत की तो तुम्हारी उंगलियां तराश दी जाएंगी। तुम्हें जो हक दी गई है उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। जिब्रान, कल हमारे किले के कत्लगाह में हमारे तीनों दुश्मनों को घसीट कर लाया जाए। आपका हुक्म सर आंखों पर शहजादी। हमारे दुश्मनों में से सबसे आगे जहांगीर शाह होना चाहिए, क्योंकि जहांगीर शाह ही हमारे दुश्मनों का सबसे बड़ा सबब है। उसी ने जब हिंदुस्तान के उस शहजादे को अपनी दास्तां सुनाई तो वो शहजादा हमसे इंतकाम लेने के लिए हिंदुस्तान छोड़कर निकल गया। इसीलिए सबसे पहली गर्दन हिंदुस्तान के उस शहजादे की कलम की जाएगी। वो यहाँ जहांगीर शाह का हमदर्द बनकर आया था महर अंगेज की गर्दन काटने के लिए। अब जहांगीर शाह अपने हमदर्द का अंजाम अपनी आंखों के सामने देखेगा। अब वही होगा जो शहजादी आलम फरमाएंगी। अब सबसे पहली गर्दन हिंदुस्तान के शहजादी की काटी जाएगी। सारी सल्तनत में जश्न का ऐलान कर दो। कल हमारी सल्तनत का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द और औरत हमारे किले में दाखिल हो जाए। हम सारे अवाम के सामने अपने दुश्मनों का सर कलम कर देंगे। अब उनकी इबरतनाक मौत का अंजाम सारा तुर्किस्तान देखेगा। हसन शाह, कितनी बार तुम्हें समझाया कि फटे में टांग मत अड़ाया करो, मत अड़ाया करो, लेकिन इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कौन से फटे में टांग अड़ा? क्या जरूरत है तुम्हें शहजादी के सामने मुंह खोलने की? आज तो तुम बाल बाल बच गए। अगर तुम्हारी उंगलियां कट गई होती तो टुंडा हाथ लिए जिंदगी भर घूमते रहते। कमाल करते हो रुस्तम। अरे भाई, हम किसी भी मामले में बोलेंगे नहीं, कुछ भी करने देंगे महर अंगेज को। अच्छा, तब आप महर अंगेज के कामों में दखल देंगे? वो बूढ़ा जहांगीर शाह अपनी खुद की मौत मरे या शहजादी आलम उसे फांसी पे लटकाएं, अरे हमारा क्या? क्यों 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 मतलब नहीं है हमारा? तो तुम अपनी मनमानी करोगे? अरे तुम तो आज बच गए, तुम्हारी उंगलियां कटने से बच गई। कल अगर तुम्हारा कुछ और कटा तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। देखो रुस्तम, हमने सलाह दी थी, कोई गुनाह नहीं किया था। तुम्हारी तरह शेखी नहीं भगा रही। क्यों क्यों क्यों? कौन सी शेखी भगा रही हमने? क्यों? तुमने जिगाल और जिब्रान को नहीं कहा था कि जरगाम को हमने मारा? हाँ, जरगाम को हमने मारा था। तो उसमें क्या, जरगाम को वाकई हमने मारा था। और क्या तुम्हें पता नहीं कि जब इनाम की बात होती है तो रुस्तम सबसे आगे रहता है। देखो रुस्तम, अगर शहजादी के आलम के सामने अगर मैंने तुम्हारी पोल खोल दी ना तो पता है तुम्हारा क्या हश्र होगा? क्या हश्र होगा? मेरी तो उंगलियां कटेगी, तुम्हारी जबान काट ली जाएगी, फिर गूंगे बने रहना तुम। खोल दो तुम्हारी पोल। नहीं 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 हसन शाह, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? हाँ, डर गए ना तुम। डरता कौन है? पर हसन शाह, तुम्हें मुंह खोलने की क्या जरूरत है? कभी कभी अपना मुंह बंद भी रखा करो। बड़े मतलबी आदमी हो तुम, हर मुसीबत से बचना चाहते हो क्या तुम? तो तुम क्या चाहते हो कि सारी दुनिया की मुसीबतें मैं गले ले लूं? नहीं, ये मारना, लड़ना, कटना, भिड़ना हमारा काम नहीं है। हम लोग शरीफ हैं, ये काम है जिगाल और जिब्रान का, उन्हें ही करने दो। हाँ रुस्तम, वैसे कुछ हद तक तुम्हारी बात सही भी है। बड़ी अजीब सी बात है कि हम दोनों की शक्लों में ऐसी क्या मनहूसियत है जो शहजादी आलम को हमारी हर बात बुरी लगती? तुम ठीक कह रहे हो हसन शाह। और उन पहलवान मुस्तंडों की बातों में न जाने क्या जादू है कि शहजादी उनकी हर बात मान जाती है। हमें कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा। क्या? एक तरकीब है मेरे दिमाग में।
अब ये दोनों जो भी काम करेंगे हम उनको उनके काम में कामयाब नहीं होने देंगे। वाह वाह शाह वाह, तुमने तो कमाल की तरकीब निकाली है और इससे शहजादी आलम की नजरों में हम बहादुर और अक्लमंद साबित हो जाएंगे। वाह। कल हमारे जिन दुश्मनों की गर्दनें कलम की जा रही हैं, उन सब में से हमारा खास दुश्मन है हिंदुस्तान का शहजादा, जो तुर्किस्तान सिर्फ इसी मकसद से आया है कि वो महर अंगेज की गर्दन कलम करके जहांगीर शाह की ठोकर में डाल दे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वक्त का फैसला देखो कि जिस जहांगीर शाह के लिए वो महर अंगेज को कत्ल करने आया था, वो खुद हमारे पास चला आया कत्ल होने के लिए। शहजादी का इकबाल बुलंद हो और भी बुलंद हो। दुश्मन आपके सामने कभी अपने नापाक इरादों में कामयाब होकर नहीं लौटा शहजादी, और हमारे जीते जी ना ही कभी होगा कि आपका दुश्मन आपके सामने अपनी चाल में कामयाब होकर लौट जाए। नामुमकिन है कि महर अंगेज को कोई शिकस्त दे सके। अगर महर अंगेज दुनिया से टकराने के लिए खड़ी हुई है तो वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। महर अंगेज एक दूर अंदेश शहजादी है जो कल के अंजाम पर अपनी नजर रखती है, और कल जिस वक्त हम हिंदुस्तान के शहजादे की गर्दन काटने का हुक्म सुनाएंगे तो हमें पूरा यकीन है कि कोई ना कोई हंगामा जरूर खड़ा होगा। किसी हंगामे की गुंजाइश नहीं है शहजादी। ये आपकी सल्तनत है, आपकी हुकूमत है। यहाँ पर हर फैसला, हर फरमान सिर्फ आपका है। मशरिक से मगरिब तक यहाँ सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज है शहजादी महर अंगेज की, जिसके हर फैसले पर अहले तुर्किस्तान अपना सर झुका देता है। दुश्मनों की मौत के लिए आपकी सिर्फ एक आवाज काफी है। यहाँ की सरहदों में सिर्फ आपके दुश्मनों की मौत लिखी है, उनका कोई मददगार नहीं है। मददगार है, हमारी सरहदों में हमारे दुश्मनों का मददगार है। इसलिए तो हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है, ताकि तुम्हारी तलवार हमारे दुश्मनों के उस मददगार तक पहुंच सके। आप कौन से दुश्मन की बात कर रही हैं शहजादी, जिसके मददगार हमारे सरहदों में छुपे हैं? हिंदुस्तान का शहजादा। हिंदुस्तान का शहजादा? उसकी मदद के लिए कौन आएगा? एक बात याद रखो जिब्रान, दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ताकतवर मुल्क है, और उस मुल्क का शहजादा अपने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए कभी तन्हा नहीं निकलेगा। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि उसका लश्कर हमारी सरहदों में कहीं ना कहीं छुपा जरूर है। वो छुपे रह जाएंगे शहजादी। कल जब सारे शहर के सामने उसकी गर्दन काटी जाएगी तो आपका छुपा हुआ हर वो दुश्मन बाहर निकलने की जरूरत नहीं करेगा। और कल वैसे भी सारा शहर दुश्मनों की गर्दन काटने का नजारा देखने के लिए जमा हो रहा है। हो सकता है कि कल शहरियों के भेष में हिंदुस्तानी सिपाही भी मौजूद हो। दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता शहजादी, क्योंकि हमारा बंदोबस्त, हमारा इंतजाम इतना सख्त होगा कि दुश्मन अपनी तलवार निकालना तो दूर, अगर अपने तलवार के दस्ते पर हाथ रखने की भी कोशिश करेगा तो हम वो हाथ कलम करके फेंक देंगे। एक सिपाही को अपने आप पर इतना भरोसा हो तो वो मैदान जंग में कभी शिकस्त नहीं खा सकता। हमें तुम पर पूरा यकीन है जिब्रान कि तुमने हिफाजत का जो भी इंतजाम किया होगा उसमें दुश्मन हमें मात नहीं दे सकता। बेशक शहजादी तुर्किस्तान। किले के बीचों बीच सर काटने का इंतजाम कर दिया है शहजादी। आपके हुक्म के मुताबिक सारे तुर्किस्तान में ऐलान कर दिया है। बूढ़े, बच्चे, जवान, मर्द, सब के सब सर काटने का नजारा देखने के लिए जमा हो रहे हैं। इनके साथ साथ कोई काफी बाशिंदों का सर काटने का भी इंतजाम कर दिया है शहजादी। कोई काफ कैदियों को कत्ल नहीं किया जाएगा। वो जिहाक और जरीनी नहीं, जरशान को भी कत्ल नहीं किया जाएगा। अगर हमने उनका खून कर दिया तो उनका खून हमारे माथे पर एक दाग बनकर रह जाएगा। कत्ल किया जाएगा हिंदुस्तान का वो शहजादा, अजम का वो लुटेरा जरगाम और जहांगीर शाह। ये कोहे काफ कैदी तो बेगुनाह हैं। ये हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारे कातिल बनकर नहीं आए हैं यहाँ। वो तो गुल सनोबर की मोहब्बत का राज लेकर आए हैं, वो मोहब्बत जो हमारे लिए इबादत का दर्जा रखती है, और हम उन्हीं गुल सनोबर के चाहने वालों को अपनी तलवार से कत्ल करते हैं। कभी नहीं जिगाला, कभी नहीं। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि हम उन बाशिंदों की जान न लेंगे? शहजादी, मुझे अपनी गलती पर पेशेमानी है। हमें महसूस हुआ कि शायद गुल सनोबर की दास्तान न सुनाने पर आप उन्हें माफ नहीं करेंगी, और उनका सर कलम करना ही आपका आखिरी फैसला होगा। अगर वो हमें गुल सनोबर की दास्तान नहीं भी सुनाएंगे तो भी हम उन्हें कत्ल नहीं करेंगे।
अच्छा हुआ कि उन पर तलवार चलाने से पहले तुमने हमें बता दिया। अगर कहीं गलती से उनकी गर्दन पर तलवार चल जाती तो पता नहीं हम क्या कर बैठते। जाओ और जाकर उन कैदियों को वापस वहीं ले जाओ जहां वो कैद थे, और आइंदा उनके खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले हमें आगाह जरूर कर देना। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी शहजादी। अब हुक्म दीजिए कि आगे कौन सा कदम उठाना है। हिंदुस्तान का शहजादा, जरगाम और जहांगीर शाह, इन तीनों को कत्ल किया जाएगा। इसलिए आज की रात उन तीनों की हिफाजत पर सख्त पहरा रख दिया जाए। हिंदुस्तान का शहजादा और जरगाम फिलहाल एक ही कैद खाने में हैं और उन पर हमारे सिपाहियों का पूरा पहरा है। और आज की रात जहांगीर शाह को हमारे महल के कैद खाने से निकालकर हिंदुस्तान के उस शहजादे के पास किले के कैद खाने में डाल दिया जाए, ताकि हिंदुस्तान का वो शहजादा आखिरी बार जहांगीर शाह को अच्छी तरह देख सके। जालिमों, कभी माफ नहीं किए जाओगे, और ना ही तुम्हारी शहजादी। एक दिन सारी दुनिया मिलकर तुमसे इंतकाम लेगी। इंतकाम। चीखो और जोर से चीखो। ये जिंदगी की तुम्हारी आखिरी रात है। कल शहर के बीचों बीच तुम सबकी गर्दनें काट दी जाएंगी। ए बुड्ढे, तेरी औकात ही क्या है? अरे बड़े बड़े डाकू जिसे जरगाम मार मार के हमने उसको भूसा भर दिया था, ना कर दी थी उसने हमारे जूते पे। जो जरगाम की आवाज है, तो जरगाम। अच्छा, अरे ये तो हमारी कैद में है, ये क्या कर लेगा हमारा? शहंशाह काबुल, शहजादी, शहजादी, ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? एक बूढ़े दीवाने की खातिर अपनी जान को खतरे में डाल दी। अगर हम अपनी जान खतरे में न डालते तो आपसे किया हुआ वादा कैसे निभाते? शहजादे आलम, क्या ये वही काबुल के बादशाह जहांगीर शाह हैं, जिनके बेटे के इंतकाम के लिए आप हिंदुस्तान से यहाँ आए? हाजिर शाह, ये वही शहंशाह काबुल। कितना दर्दनाक हादसा पेश आया आपकी जिंदगी के साथ। कितने अफसोस की बात है कि गुल सनोवर की दास्तान के नाम पर मेहर अंगेज ने शहजादों पर क्या क्या जुल्म ढाए। शहंशाह काबुल इधर शाम वह काफ का बाशिंदा है जहां पे गुल सनोवर और ये उनकी दास्तान मोहब्बत चाहता है। बेटे, तुम्हें क्या मालूम, क्या मालूम कि उस जालिम शहजादी ने गुलसरोवर की दास्तान के लिए क्या क्या जुर्म ढाए हैं, क्या क्या जुर्म ढाए। मैं जब से आया हूं शहजादे के साथ साथ हूं। हमने मेहर अंगेज तक पहुंचने के लिए क्या क्या परेशानियां उठाई, क्या क्या मुसीबतें झेलिए, मत पूछिए बादशाह काबुल। अगर मुझे मालूम होता कि शहजादे के साथ ऐसा हादसा गुजरेगा तो शायद मैं इसे आने की इजाजत कभी नहीं देता, कभी नहीं देता। लेकिन आपको उम्र के इस आलम में यहां आने की क्या जरूरत थी? आपको यहां नहीं आना चाहिए था। बेटे, तुम्हारी ममता मुझे यहां कह चलाई, वरना मैं आने के काबिल तो नहीं था, फिर भी आना पड़ा। बहुत बड़ी गलती की आपने यहां पर आकर, बहुत बड़ी गलती की। किस तरह कहूं कि मैंने गलती की है? मैंने कोई गलती नहीं की है। एक बेटा तो खो चुका, अब दूसरा बेटा खोना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उस जालिम शहजादी तुम्हारे भी सर पर, बस उसके जुल्म से तुम्हें बचाने चला है।
मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। मुझे अफसोस इस बात का है कि आप गिरफ्तार कर लिए गए। मुझे अपनी गिरफ्तारी का कोई अफसोस नहीं, कोई गम नहीं। मैं तो खुश हूं। अगर मैं गिरफ्तार ना होता बेटे, गिरफ्तार ना होता तो तुमसे कैसे मिलता बेटे? अगर मुलाकात किस्मत में होती तो कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई बहाना जरूर निकल आता। यही बेहतर होता कि आप ना आए होते। वहां रुककर भी क्या कर सकता? क्या रह गया था वहां पर? सब कुछ तो ठुकरा चुका था। कुछ नहीं था मेरे पास सिवाय तुम्हारे। मगर अफसोस। खुदा की जात पर भरोसा रखिए। मुझे अभी पूरा यकीन है कि मेहर अंगेज हमारा कुछ नहीं कर सकती। गम तो यही है कि सारी सल्तनत में यह खबर फैल चुकी है कि शहजादी मेहर अंगेज ने हमारे सर कलम करने का ऐलान कर दिया है। मौत का हुक्म जब तक खुदा की तरफ से नहीं होता, वो हमारे सर कलम नहीं कर सकती। उसे अपने फैसले सुनाने दीजिए। हम खुदा के फैसले का इंतजार करें।